हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ ने अपनी सोल आइज की सेकंड अवेकनिंग कर ली थी, जिस वजह से यूहाओ के पास काफी कूल मेंटल पावर्स आ जाती है और इसका इस्तेमाल करते हुए उसने यांगफेंग को काफी अच्छी तरीके से बेवकूफ बनाया। जहां यांगफेंग ने यूहाओ और मिस टांग वुटोंग पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल दिया था। इस अटैक को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यूहाओ और मिस टांग वुटोंग मारे गए, मगर सच्चाई कुछ और थी। यांगफेंग चूंकि यूहाओ के मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन के अंदर था, इसलिए उससे सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी ही एक साथी की जान ले ली थी, जिस वजह से यांगफेंग तो काफी गुस्से में भड़क चुका था। लेकिन दूसरी तरफ इतनी सारा मेंटल पावर इस्तेमाल करने की वजह से यूहाओ की सारी मेंटल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब उसे यांगफेंग का मुकाबला अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए करना होगा, लेकिन ये उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यांगफेंग एक बोन ड्रैगन फॉर्म में मौजूद था। इसलिए हम देखते हैं कि यूहाओ ने यहाँ पर पहली दफा मिस टांग वुटोंग और वांग काइनीर की पावर को कंबाइन करते हुए ट्रिपल मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से यूहाओ काफी कूल तरीके से गॉडली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी पर्पल एंड गोल्डन डिमोनिक बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजन स्किल से शुरू होती है, जिसे देखते हुए दूसरी तरफ स्केलेटन मास्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ज़्याओ ज़्याओ के ट्रैप से खुद को आजाद करवाते हुए जल्द से जल्द यूहाओ पर हमला करके उसे ये फ्यूजन स्किल एक्टिवेट ना करने दे। लेकिन जब तक स्केलेटन किंग यहाँ ज़्याओ ज़्याओ के ट्रैप को तोड़कर बाहर की तरफ निकल पाता, तब तक यूहाओ अपनी गॉडली फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जो देखकर तो दूसरी तरफ मास्टर चिंग भी सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि पिछली बार के सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में यूहाओ और मिस टांग वुटोंग ने इस तरह के किसी भी सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़के के पास इतने सारा सोल फ्यूजन स्किल्स है कैसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ तो इस डीमन बटरफ्लाई गॉडली फॉर्म में तो काफी सारा कूल दिखाई दे रहा था, जिसे देखते हुए मिस ऑरेंज भी अपने मन में कह रही थी कि क्या यूहाओ के पास ये मार्शल सोल फ्यूजन स्किल उसकी सेकंड अवेकनिंग के बाद आई, क्योंकि आज से पहले मैंने यूहाओ की ये सोल फ्यूजन स्किल कभी देखी ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग ने यहाँ ज़्याओ ज़्याओ को कमजोर करके उसके ट्रैप से खुद को आजाद करा लिया था। साथ ही साथ वो तेजी से उसी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर केटाओ फौरन से ज़्याओ ज़्याओ के सामने आकर अपने सोल गाइडेंस का इस्तेमाल करते हुए स्केलेटन किंग को रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर स्केलेटन किंग की स्ट्रेंथ उससे कई गुना ज्यादा थी। वो आसानी के साथ हर एक सोल गाइडेंस अटैक को अपनी बॉडी पर झेलने के बाद तेजी के साथ केटाओ पर भी पंजे से हमला करने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से केटाओ के पास अपने सोल रिकॉइल शील्ड को एक्टिवेट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अभी भी पूरी गारंटी नहीं थी कि वो लोग स्केलेटन किंग को रोक पाएंगे। स्केलेटन किंग भी काफी खूंखार तरीके से यहाँ केटाओ पर हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो केटाओ की शील्ड के पास भी पहुंच पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो गई। और ये खतरनाक प्रेशर किसी और ने नहीं बल्कि यूहाओ ने लगाया था, जो कि साथ ही साथ कह रहा था कि इस दुनिया से कचरा साफ करना बहुत जरूरी है। यूहाओ ने तो यहाँ पर सिर्फ अपने एक ही हाथ के पावर का इस्तेमाल किया था और स्केलेटन किंग को इतनी ज्यादा मुश्किल आ रही थी कि वो खुद को उस प्रेशर से बाहर नहीं निकाल पा रहा। साथ ही साथ यूहाओ ने काफी कूल तरीके से अपनी पर्पल फ्लेम टेक्निक भी एक्टिवेट कर ली, जो कि स्केलेटन किंग को बहुत ही बुरी तरीके से जलाना शुरू कर देती है। इसी तरह जला जलाकर काफी कूल तरीके से यूहाओ ने आखिरकार स्केलेटन किंग को भी खत्म कर दिया था, जिसके बाद यूहाओ की बॉडी से बहुत ही तेज गोल्डन एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो पावर उससे मिस टांग वुटोंग और वांग काइनीर के साथ फ्यूजन की वजह से मिली हुई थी। दूसरी तरफ दूर ब्लैक ड्रैगन ने भी यहाँ पर इस गोल्डन एनर्जी को महसूस कर लिया था, जहाँ पर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यूहाओ की बॉडी में ड्रैगन गॉड का ऑरा कैसे मौजूद है। नीचे की तरफ अरीना में मौजूद यहाँ पर जोंगली वू को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो भी गुस्से के साथ फौरन अपनी जगह पर खड़ा हो चुका। इवन की क्राउन प्रिंस भी सरप्राइज होते हुए यही सवाल कर रहा था कि आखिर ये किस तरह की ट्रिक है, मैंने ऐसी ट्रिक पहले क्यों नहीं देखी। मास्टर जोंगली भी खुद से यही सवाल कर रहा था कि सिर्फ एक सोल फ्यूजन की वजह से किसी की सोल पावर इतने हद तक कैसे बढ़ सकती है। उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ वो परेशान होते हुए यही सोच रहे थे कि अब तो अरीना में उनके होली स्पिरिट चर्च का सिर्फ यांगफेंग ही पीछे बचा। यांगफेंग दूसरी तरफ अरीना में मौजूद गुस्सा होते हुए कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं अकेले भी बच गया हूँ, मैं फिर भी तुम्हें हरा सकता हूँ। जो कहती यांगफेंग ने अपनी एक इविल सोल मास्टर सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके बोन ड्रैगन के आसपास किसी तरह की पर्पल फ्लेम आ चुकी थी, जो देखकर दूर से मिस ज़्यावी परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये अचानक से यांगफेंग की सोल पावर इंक्रीज कैसे हो गई। वो किसी तरह की इविल सोल मेथड का इस्तेमाल कर रहा होगा। यहाँ इस इविल सोल मेथड के बाद हम देखते हैं कि यांग
यांगफेंग की पावर एक 8 सोल रिंग वाले मास्टर जितनी बढ़ चुकी थी, जो कि अच्छी खबर तो नहीं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ इस फ्यूजन स्किल की पावर की वजह से आइस जेड एम्प्रेस जो कि पहले डीप स्लीप में थी वो भी फर्स्ट से अवेकन हो गई, जिसे जागता हुआ देखकर दूसरी तरफ यूहो खुश होते हुए उससे कहता है कि आइस जेड एम्प्रेस तुम बिल्कुल सही समय पर जागी हो। नीचे की तरफ चीफ रेफरी यहाँ पर यूहो और यांगफेंग दोनों को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि यूहो ने सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए खुद को 8 सोल रिंग वाले सोल मास्टर जितना पावरफुल कर लिया, जबकि दूसरी तरफ यांगफेंग ने भी इवल सोल मास्टर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को इतना ही पावरफुल कर लिया है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान फाइट तो काफी ज्यादा जबरदस्त होगी, ऐसा सीन बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस फाइट को हमेशा सोल फाइटिंग कंपटीशन की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यांगफेंग तेजी के साथ यूहो पर हमला करने के लिए सामने की तरफ बढ़ चला, जहाँ दूसरी तरफ यूहो तो काफी कूल तरीके से सिर्फ एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बोन ड्रैगन को हवा में ही रोक देता है, जो सीन काफी कूल दिखाई दे रहा था। अरीना में इसकी वजह से चारों तरफ एनर्जी भी फैल रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि यांगफेंग ने अपने बोन ड्रैगन की पूंछ का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मुड़ते हुए यहाँ यूहो को हिट करके जमीन की तरफ पटक दिया। साथ ही साथ उसने अपने मुंह से यूहो पर इवल फ्लेम भी बरसाना शुरू कर दी थी, जिन्हें डॉज करते हुए यूहो तेजी के साथ हवा में आकर फौरन एक लेजर बीम अटैक का इस्तेमाल करते उन्हें हवा में डिस्ट्रॉय कर चुका। मगर इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता तभी अचानक वो बोन ड्रैगन तेजी के साथ आते हुए यूहो को अपने मुंह में पकड़कर हवा में लेकर जाना शुरू कर चुका। और यहाँ अचानक से हम देखते हैं कि यांगफेंग ने फौरन से अपनी इवल ड्रैगन सोल डिवोरिंग ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला कर दिया था, जो अटैक तो वैसे काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। लेकिन इस अटैक का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि यूहो को एक जरा से भी आंच नहीं आई। उल्टा यूहो यहाँ पर काफी तेजी के साथ मूव करते हुए उस बोन ड्रैगन पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर देता है, जो सब वो बहुत ही तेजी के साथ कर रहा था। एक फाइनल पंच के साथ यूहो ने यहाँ पर उस बोन ड्रैगन को जमीन पर पटक दिया था, जिसके अंदर मौजूद यांगफेंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। उल्टा उसने अपनी सारी बची कुछ सोल पावर का इस्तेमाल करते वहां पर एक इवल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दी थी, जिसे इवल आइस फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि यांगफेंग की इवल फ्लेम और उसकी इवल आइस दोनों की पावर एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका बोन ड्रैगन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका। दूसरी तरफ आइस जेड एम्प्रेस भी इस कोल्ड फ्लेम के बारे में पहले से जानती थी, और वो ये बात भी अच्छे से जानती है कि ये मेरे अल्टीमेट आइस को बराबर की टक्कर दे पाएगी। उसकी ये बात सुनकर यूहो ने कुछ एनर्जी ऑब्स क्रिएट करते हुए फौरन यांगफेंग पर हमला कर दिया, और यहाँ पर आइस जेड एम्प्रेस की बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि यांगफेंग ने उसी कोल्ड फ्लेम का इस्तेमाल करते खुद के आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर लिया था, जो कि यूहो के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर तो यूहो भी थोड़ा सा परेशान हो गया। दूसरी तरफ यांगफेंग गुस्सा होते हुए तेजी के साथ यूहो की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि मेरा एंशिएंट बोन ड्रैगन सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो सब कहते हुए इससे पहले कि यह यूहो से टकरा पाता, तभी अचानक यूहो ने अपनी पीछे रखी हुई शील्ड फौरन से सामने की तरफ रख दी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उस बोन ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए फौरन से अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बोन ड्रैगन के आसपास एक आइस स्नो फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई थी। असल में यूहो यहाँ पर आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्नो गर्ल के बीच एक फ्यूजन स्किल क्रिएट कर रहा था, जिसे आइस स्नो गर्ल फ्यूजन स्किल कहते हैं। यहाँ इस फ्यूजन की वजह से हम देखते हैं कि स्नो गर्ल और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस दोनों कंबाइन होते हुए एक आइस स्नो गर्ल में कन्वर्ट हो चुकी थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही है। दूसरी तरफ वो बोन ड्रैगन भी यहाँ पर इस आइस स्नो गर्ल के शिकंजे और साथ ही साथ उसके फॉर्मेशन से निकलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर लगातार एक के बाद एक उस पर कई सारे पावरफुल अटैक हो रहे थे, जिसकी वजह से उससे बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही थी। और अचानक ही हम देखते हैं कि बोन ड्रैगन ने गुस्से में आकर वहाँ पर फौरन से फ्लेम टोर्नेडो एक्टिवेट कर दिया, जिस फ्लेम टोर्नेडो की वजह से यहाँ पर आइस स्नो गर्ल को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और वो बोन ड्रैगन इसी मौके का फायदा उठाकर तेजी के साथ उस फॉर्मेशन से बाहर की तरफ आते हुए फौरन से यूहो पर हमला करने के लिए पहुंच चुका था। लेकिन दूसरी तरफ यूहो को घबराहट नहीं होती, बल्कि उल्टा वो यहाँ पर इस बोन ड्रैगन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से कुछ स्कॉर्पियन टेंटिकल्स तेजी के साथ आकर उस बोन ड्रैगन को जगड़ चुके। यूहो पहले ही जानता रहा कि अब ये बोन ड्रैगन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम देखते हैं कि एक तरफ उसने स्नो गर्ल को समन कर लिया था और दूसरी तरफ आइस जेड एम्प्रेस को, जिन दोनों ने ही अपने आइस एंड स्नो अटैक यांगफेंग पर चलना शुरू कर दिए थे। यहाँ यूहो भी उन दोनों का साथ देने के लिए फौरन से आइस स्नो गर्ल फ्यूजन स्किल के एक बहुत बड़े सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ यांगफेंग पर हमला कर चुका, और ये यूहो का फाइनल अटैक था, जिस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि अरीना में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस अटैक का रिजल्ट क्या हुआ होगा, मगर जब अरीना में से धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि यूहो के उस फाइनल अटैक ने यांगफेंग के बोन ड्रैगन वाले फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और यांगफेंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। यांगफेंग इस वक्त जख्मी हालत में यूहो के शिकंजे में
गिर चुका था, जहाँ पर वो दिखता है कि यूहाओ के पास इस वक्त 5 मार्शल सोल की पावर्स थी, जिनमें से 2 मार्शल सोल यूहाओ के थे, 2 मार्शल सोल मिस टांग वुटोंग के और 1 मार्शल सोल मिस वांग काइनीर का। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ ने काफी कुल तरीके से उन्हें 5 मार्शल सोल के पावर्स को कंबाइन करते हुए फोन से बटरफ्लाई डांस, ड्रैगन चैंट, पर्पल गोल्ड इनहाइलेशन टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, ताकि वो यांगफिंग के अंदर मौजूद सारी की सारी इवल एनर्जी को एक साथ ही खत्म कर सके। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ यांगफिंग की बॉडी के आसपास कई सारे पोर्टल्स एक्टिवेट हो गए थे, जिनमें से तीसरे के साथ गोल्डन एनर्जी निकलते हुए यांगफिंग की बॉडी के आर पार हो गई। मगर इस अटैक के बाद भी यांगफिंग अपने पैरों पर खड़ा था और इस मैच को जीतने के लिए यांगफिंग को हराना जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि यूहाओ खुद ही तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से यांगफिंग पर यहाँ एक लास्ट अटैक चल देता है, जो अटैक काफी ज्यादा फास्ट और साइलेंट था। यहाँ यांगफिंग खुद यूहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर इस अटैक का नाम क्या है, जिस पर यूहाओ से जवाब देते हुए कहता है प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो एम्प्रेस। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से यांगफिंग की बॉडी में आइस एंड स्नो की कई सारे ब्लास्ट होने लगे और यहाँ इसी आखिरी अटैक के साथ हम देखते हैं कि यांगफिंग हार कर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद यूहाओ और मिस टांग वुटोंग भी अपने फ्यूजन स्किल को खत्म करते हुए वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके, जिन्हें देखते हुए दूसरी तरफ चीफ रेफरी सरप्राइज होकर कह रहा था कि मैं इन्हें 8 सोल रिंग वाले मास्टर के बराबर समझ रहा था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, बल्कि ये दोनों तो उस अपने गॉड फॉर्म में एक टाइटल लेवल डोलू मास्टर के बराबर हो जाते हैं। यहाँ जब वो ये सब सोच रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि यांगफिंग भी दोबारा से होश में आकर खड़ा होने लगा, जहाँ यूहाओ यांगफिंग से कहता है कि बुरा मत मनाओ, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद हम कभी भी तुम्हारा मुकाबला ना कर पाते, तुम वाकई में इस पूरे कंपटीशन के सबसे पावरफुल ड्रैगन सोल मास्टर हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांगफिंग जो कि बहुत ही जख्मी हालत में खड़ा होने लगा था, लेकिन उससे खड़ा नहीं होया जा रहा। वो यूहाओ से सवाल करते हुए कहता है कि मैं हार चुका, तो मुझे मार दो। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई दूसरा इवल सोल मास्टर ऐसी की हरकतें करता तो शायद मैं उसे मारने का सोच भी लेता। जिस बात को मिस टांग वुटोंग आगे क्लेरिफाई करते हुए बताती है कि तुम्हारे पास बोन ड्रैगन मार्शल सोल है, तुम्हारी इज्जत 10,000 साल पहले मौजूद बोन मास्टर की वजह से की जा रही है, तुम अभी भी अच्छे रास्ते को चुन सकते हो। ये सारी बातें निंगटियान और यांगफिंग भी सुन रहा था। यहाँ यांगफिंग अचानक से इमोशनल हो गया, उसके आंखों में आंसू आने लगे। उसे एहसास होता है कि वो ताकत की लालच में धीरे धीरे कहां से कहां आ चुका। ये सब सोचते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा, इवन कि उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो यहाँ पर यूहाओ से कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, सच में मैं इस बोन ड्रैगन मार्शल सोल के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। मैंने अपने पूर्वजों को निराश कर दिया। जो कहती यांगफिंग अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए खुद पर ही हमला कर देता है, यानी कि उसने अपने मेंडेरियंस ब्रेक कर दिए। उसका सोल मास्टर वाला कैरियर पूरी तरीके से खत्म हो गया, जो देखकर तो होली स्पिरिट चर्च का लीडर हैरान होते हुए फौरन से खड़ा होकर कहता है कि यांगफिंग तुमने ये क्या कर दिया। दूसरी तरफ यांगफिंग जो कि धीरे धीरे अरीना से बाहर की तरफ जा रहा था, वो जाते हुए कहता है कि अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी खुद की गलतियों को ठीक करने पर लगाऊंगा। यहाँ यांगफिंग के जाने के बाद हम देखते हैं कि यूहाओ के जख्मी दोस्त भी धीरे धीरे से चलते हुए यूहाओ और मिस टांग वुटोंग की तरफ आना शुरू हो गए, जिनकी तरफ बढ़ते हुए दूसरी तरफ चीफ रेफरी भी बताता है चूंकि अब होली स्पिरिट चर्च की तरफ से कोई भी लड़ने वाला वॉरियर नहीं बचा, तो इसलिए टंगसेट को ही विनर डिक्लेयर किया जाएगा। और चूंकि टंगसेट इस सेमीफाइनल मैच को जीत चुका, तो इसका मतलब कि अगला फाइनल मैच उनका श्रेक एकेडमी के साथ होने वाला है। यहाँ पर ये सेमीफाइनल मैच वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक और सस्पेंस भरा हुआ था, इसलिए सब लोग यूहाओ और उसकी टीम को अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ जख्मी यूहाओ और उसके बाकी के सारे दोस्त भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे कि उन लोगों ने ये मुश्किल मिलकर पार कर ली, क्योंकि सब लोगों को ही ये बात पहले से ही मालूम थी कि होली स्पिरिट चर्च के साथ ये जंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यहाँ जब सारी की सारी ऑडियंस टंगसेट के नारे लगा रही थी, तो ये बात क्राउन प्रिंस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो होली स्पिरिट चर्च के लीडर मास्टर जोंगली को आ रहा था, जो कि गुस्सा होते हुए खड़े होकर कहते हैं कि ये वो नकारा न्यू जनरेशन के डिसाइपल है जिन्हों के साथ मैंने इतनी मेहनत करी और इन्होंने सबके सामने मेरा मुंह काला कर दिया। ये सब कहते हुए मास्टर जोंगली की बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा भी अनलीश हो रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर टंगसेट और स्पेशली यूहाओ पर काफी सारा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन नीचे की तरफ यूहाओ और उसके दोस्तों को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्राउन प्रिंस मास्टर जोंगली से कहता है कि नेशनल मास्टर, मैं समझ सकता हूँ कि आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो, मगर फिर भी मुझे लगता है कि आपके डिसाइपल्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको उनके परफॉर्मेंस पर और ज्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए था। जो सुनकर मास्टर जोंगली तो काफी ज्यादा शर्मिंदा थे। वो यहाँ क्राउन प्रिंस से माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज क्राउन प्रिंस मुझे माफ कर दीजिए, एक बार मैं वापस से अपने होली स्पिरिट चर्च चला जाऊं, उसके बाद मैं अपने डिसाइपल्स की डिसिप्लिन पर और ज्यादा ध्यान दूंगा, ताकि वो दोबारा कभी इस तरह से मेरी या फिर मेरे सेट की बेइज्जती ना कर सके। और स्पेशली मैं अपने इन दुश्मनों को भी हमेशा याद रखूंगा, इन्हें तो मैं खुद देख लूंगा। यहाँ पर वो यूहाओ और उसके टंगसेट की बात कर रहा था, जिनके बारे में मास्टर जोंगली कह
रहा था कि मेरा दिल तो करता है कि इन सब की खाल उतार दूं, इन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दूं कि इन्हें एहसास हो कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ ये सब कहती मास्टर जोंगली फर्नेस से टेलीपोर्ट करके यहाँ से चले जाते हैं। जिन्हें जाता हुआ देखकर मिस्टर बीबी फर्नेस से मिस सांग्या की तरफ देखने लगा और हम देखते हैं कि होली स्पिरिट चर्च का कैप्टन भी यहाँ पर मिस सांग्या को अपने साथ टेलीपोर्ट करते हुए उसे यहाँ से ले गया। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस यहाँ पर नीचे की तरफ मौजूद यूहा और उसके दोस्तों को खुश होता हुआ देख रहा था। वो अपने मन में कहता है कि टांग सेट और श्रेक एकेडमी जितना खुश होना है उतना खुश हो लो, लेकिन अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ बल्कि असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया गया जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस जिया श्रेक एकेडमी की मिस यावी से कह रही थी कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाइनल मैच श्रेक एकेडमी और टांग सेट के दरमियान होगा, जिस पर प्रिंसेस वीना जवाब देते हुए कहती है कि फाइनल लड़ने की कोई जरूरत नहीं और पता नहीं फाइनल हो भी पाएगा या नहीं क्योंकि सिचुएशन काफी जरा खराब है। मेरे जासूसों ने मुझे बताया कि सन मून एम्पायर अपनी आर्मी को चारों तरफ फैलाता जा रहा है, पता नहीं वो कब हम पर हमला कर देंगे। इसलिए मिस यावी हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि हम लोगों के प्लान के बारे में आपका क्या कहना है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, यानी कि क्राउन प्रिंस को जान से मारने वाला प्लान। जो सुनकर मिस यावी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, सी गॉड पेविलियन के एल्डर इस बात के लिए एग्री हो गए, यानी कि इस काम में हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। जो सुनकर प्रिंसेस वीना खुश होते हुए फर्नेस से खड़े होकर कहती है कि ये अच्छा हुआ, अब हम अपने दुश्मन का अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे। हम तीनों मिलकर काम करेंगे ताकि हम सन मून एम्पायर की सारी साजिशों को नाकाम कर दे। जो सुनकर प्रिंसेस जिया भी खड़े होकर जवाब देते हुए कहती है ये तुमने बिल्कुल सही कहा और इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ क्राउन प्रिंस पर हमला करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस पर आ जाता है, जिनसे एक आर्मी का कमांडर आकर बता रहा था कि आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने अपने सारे के सारे सोल्जर्स को चेक पॉइंट्स तक पहुंचा दिया। हमने बहुत बड़ी तादाद में लेवल 9 की सोल गाइडेंस टूल्स भी हर एक चेक पॉइंट पर रख दिए हैं, यानी कि वो सीधा बताना चाह रहा था कि आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, अब बस सिर्फ हमले का ऑर्डर दे और हम लोग हमला कर देंगे। जो सुनकर क्राउन प्रिंस भी खुश होते हुए कहता है कि शाबाश, अब तुम तीनों अपने अपने चेक पॉइंट्स पर मेरे इशारे का इंतजार करो और जैसे ही सही मौका आए तुम लोगों को हमला कर देना होगा। क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर वो तीनों कमांडर्स जवाब देते हुए कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म। इसी के साथ वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस ऑरेंज यहाँ पर थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ यूहा और मिस टांगवुटुंग पर भी आ चुका था, जहाँ मिस टांगवुटुंग यूहा से कह रही थी कि कल के दिन हमारा फाइनल मैच श्रेक एकेडमी के साथ होने वाला है, जिनके साथ फाइनल मैच लड़ने के बजाय हम लोग चाहे तो हम लोग यहाँ से भाग भी सकते हैं, ये मौका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग अपने होटल रूम में आ चुके थे, जहाँ पर यूहा मिस टांगवुटुंग को जवाब देते हुए कहता है कि अगर अचानक से हम लोग यूं गायब हो गए तो ज़िशु एलायंस को हमारे बारे में मालूम हो जाएगा और हम लोगों ने अब तक जितनी भी मेहनत उनके पास जाने के लिए की है वो सारी की सारी दरी की दरी रह जाएगी। जो सब सुनकर दूसरी तरफ मिस टांगवुटुंग परेशान होकर यूहा को जवाब देते हुए कहती है कि मैं भी इस सारी सिचुएशन को अच्छे से समझती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इविल सोल मास्टर्स के पास जाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये सिचुएशन काफी जरा खतरनाक है, इसलिए यूहा तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुद को मरने नहीं दोगे। जो सारी बातें सुनकर यूहा वहीं पर पास में मौजूद एक ऑरेंज उठाते हुए यहाँ पर मिस टांगवुटुंग को देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, फिलहाल जो एक जरूरी काम है वो यही है कि हम लोगों को यहाँ से निकलने का एक महफूज रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ यूहा जब वो ऑरेंज मिस टांगवुटुंग को देते हुए ये सब कह ही रहा था तभी अचानक उसकी नजर यहाँ टाली में मौजूद एक मैसेज पर पड़ गई, जिस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि जितनी जल्दी हो सके वेस्टर्न एरिया का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल जाओ, ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है। ये मैसेज पढ़कर यूहा को समझ आ गया था कि मिस ऑरेंज ने ये सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंचाई है, जो जानकर मिस टांगवुटुंग भी सरप्राइज होते हुए कह रही थी कि मिस ऑरेंज क्राउन प्रिंस के इतने सारा करीब है, अगर क्राउन प्रिंस को इस बात की भनक भी लग गई कि उसने हमें ये खबर भिजवाई तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा, वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। दूसरी तरफ यूहा यहाँ पर मिस टांगवुटुंग से कहता है कि मिस ऑरेंज और मिस यावी दोनों की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम निकली, तो इसका मतलब यही है कि वेस्टर्न साइड को छोड़कर बाकी के 3 साइड्स को आर्मी ने गिर रखा होगा और उनके पास लेवल 9 की फिक्स सोल गाइडेंस भी मौजूद होंगे, जिस सोल गाइडेंस वेपन की डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, वो सिर्फ एक ही अटैक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी टाइटल लेवल डोलू मास्टर तक को खत्म कर सकते हैं। इवन कि एक सुपर डोलू सोल मास्टर को भी उन लेवल 9 सोल गाइडेंस टूल के अटैक से जरा संभल कर रहना होगा, जिस पर मिस टांगवुटुंग जवाब देते हुए कहती है कि इसका मतलब कि वेस्टर्न रीजन के अलावा हम लोगों के पास दूसरा कोई भी सेफेस्ट रूट यहाँ से निकलने का नहीं है, मगर साथ ही साथ इन्हें डर भी लग रहा था कि शायद ये क्राउन प्रिंस की कोई चाल भी हो सकती है, उसने आखिर वेस्टर्न रीजन को यूं अकेला कैसे छोड़ दिया, जरूर वहाँ पर क्राउन प्रिंस ने कोई ना कोई जाल बिछा कर रखा होगा। ये सारी बातें डिस्कस करते हुए यूहा मिस टांगवुटुंग से कहता है कि हमें जो भी करना है वो कल रात से पहले करना होगा, वरना उसके बाद हमारे पास समय नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ चैनान पहले से यूहा और केटाओ का इंतजार कर रहा था, तभी थोड़ी
थोड़ी देर में केटा और यूहाओ भी यहाँ पर मास्क पहनते हुए चैनान के पास आ गए, जिन्हें देखते हुए बेसब्रा चैनान कहता है कि थैंक गॉड आखिरकार आप दोनों समय पर आ गए, जल्दी सोल गार्डनेस फाइनल कंपटीशन शुरू होने वाला है। यूहाओ तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक है, उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी कंपटीशन को आसानी से जीत सकता है। सतीश सर वो चैनान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कुछ रेयर मेटल्स के बारे में कहा था, क्या तुमने उस ट्रेड के बारे में कुछ किया? जिस पर चैनान जवाब देते हुए कहता है कि आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैंने अपने एक आदमी को आपके एजेंट के साथ मिलवा दिया और उन दोनों के बीच तो अब तक डील भी हो चुकी होगी, जो कि असल में बिल्कुल सही थी। यूहाओ ने अपने एजेंट के तौर पर जू सेंशी को सुपरडेंट से मिलने के लिए भेजा हुआ था। जू सेंशी उस आदमी से रेयर मेटल्स ले लेता है, जबकि पैसों से भरा हुआ एक बैग उस आदमी के हवाले कर दिया था, जिस बैग को लेकर वो आदमी यहाँ पर मैनेजर ली के पास आ गया। उन दोनों की मुलाकात एक सुनसान जगह पर होती है, जहाँ वो सुपरडेंट मैनेजर ली से कह रहा था कि आपके दिए हुए रेयर मेटल्स को मैंने ऑलरेडी बेच दिया है, जिसकी पेमेंट इस बैग के अंदर मौजूद है, आप चेक कर ले। मैनेजर ली उस बैग को लेते हुए कहता है कि चलो तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद वो सुपरडेंट के साथ यहाँ एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सेंशी यहाँ दोनों पर छुप छुप कर नजर रख रहा था और उसे रेयर मेटल के गोदाम के बारे में मालूम हो चुका है, जिसके साथ वो क्या करने का प्लान कर रहा है ये तो हमें नहीं मालूम, मगर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।